लेके नहीं आती है, तब तक ये सारी बयानबाजी या ये सारी एक्सरसाइज किसी काम की नहीं। जी निश्चित रूप से। ठीक है, मैं एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, फिर ये चर्चा मैं आप सभी के बीच में ओपन कर दूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी धामी सरकार ने जो फैसला लिया है उससे आप संतुष्ट है, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये महज एक बयानबाजी है, इसके बाद फिर से सब कुछ बदल जाएगा और उत्तराखंड की भूमि और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, धामी सरकार जब दबाव में है और कानून कानून में उन्होंने जो की है और ये कहा है कि उत्तराखंड में अब कृषि भूमि कोई खरीद नहीं पाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जमीनों का जो मामला होता है वो राज्य सरकार का अपना होता है। धामी सरकार यदि राज्य के प्रति इतने ही वफादार हैं तो ये अधूरा जो है आदेश कैसे जिन्होंने जारी किया, इनको तो तुरंत कह देना चाहिए था कि इस राज्य में जिन बाहरी लोगों ने 2 नाली जमीन खरीद के 10 नाली पे कब्जा किया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए तुरंत। और जिन्होंने कृषि भूमि को जिस काम के लिए लिया है, यदि उस पर वो काम नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो। और आज दिनांक से उत्तराखंड के अंदर भू कानून सख्ती से लागू कर दिया गया है। कोई भी कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज बिना अनुमति के नहीं कर सकता और बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीदेगा। यदि इस तरीके का कोई आदेश जारी होता तो हमें लगता कि धामी जो है उत्तराखंड के किसानों के साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं। दुख की बात है कि 24 दिसंबर के इस आंदोलन के बाद धामी सरकार ने पूरा प्रयास किया कि जनता की आंख में धूल झोंका जाए। मोदी है ना के नाम से इन्होंने रैली निकाली ताकि ये आंदोलन फेल हो सके, मगर जब वो उसमें सफल नहीं हुए, जनता का दबाव देखा तो उन्होंने कमेटी का खेल खेलकर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। जनता उससे बहुत ज्यादा उत्तेजित हुई तो आज पहली तारीख में एक बयान जारी किया है कि अब जमीन कृषि कोई खरीद नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बोलने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है कि उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लागू कर दिया गया है, बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में कोई जमीन नहीं खरीदेगा। कहने का मतलब है ये जो कमेटी आयोग का खेल इन 23 वर्षों में इस राज्य की जनता ने देखा है। विकसित आयोग का क्या हुआ बताने को तैयार नहीं है, राजधानी का पता नहीं है। भ्रष्टाचार पर भाटी कमेटी, त्रिपाठी कमेटी बनी। ठीक है, बाकी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एक बार पहले हम ओपनिंग रिमार्क सभी से ले ले, फिर मैं ये चर्चा सभी के साथ ओपन करूंगी। कमोबेश हाँ सर मैं समझ गई। शांति प्रसाद जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी जो बात थी वो मुझ तक पहुंच गई। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बात को मैं विपिन हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन तक पहुंचाने की कोशिश करूं। देवेंद्र भसीन जी, अब ये माने जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि भू कानून के तहत जो पहले जमीनें खरीदी जाती थी, अब बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, इस पर रोक लगाई जा रही है। अगले आदेश तक ये उन्होंने साथ में जोड़ दिया है। तो क्या ये माने, पहली बात तो कि क्या धामी सरकार बैकफुट पर आ गई है, और दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से शांति प्रसाद जी भी कह रहे हैं, शीशपाल बिष्ट जी भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा है, अभी भी भू कानून को सख्त करने की बात नहीं हो रही है, अभी भी इस पर पूर्णतः रोक नहीं लग रही है कि बाहरी व्यक्ति ना खरीदे जमीन यहां पर। कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को